अच्छा, अगर एक साबिक वज़ीर आज़म पर फौजी अदालत में मुकदमा चलना शुरू हो जाए, उससे पार्लियामेंट कमज़ोर होगी या मजबूत होगी? देखिए मीर साहब, गुजारिश ये है ना, एक सबसे पहले साबिक वज़ीर आज़म अगर ये काम करे तो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है। फाटा से, अफ़गानिस्तान से आया हुआ दहशतगर्द, क्योंकि उसने दाढ़ी रखी हुई है, क्योंकि वो पगड़ी पहना हुआ है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट नहीं है, वो क्लीन शेव नहीं है, वो इंग्लिश नहीं बोलता, वो आके मियाँ वाली एयर बेस पे हमला करे तो दहशतगर्द है। क्लीन शेव, जीन्स पहना हुआ, बाहर का पड़ा हुआ, उसके आप गले में पीटीआई का परचम हो, तो वो इनकलाबी है। और एक वजीर आजम अगर ये कॉन्स्पिरेसी करे 9 मई की, मुझे तो मेरा ख्याल है उसको तो इससे भी सख्त सजा होनी चाहिए। कोई आम कारकुन करे। आपको कोई इतराज नहीं है कि अगर इमरान खान पे फौजी अदालत में मुकदमा चले? मीर साहब, गुजारिश ये है, सबसे पहली बात तो ये है, ये अलमिया इस पाकिस्तान का कि इन अदालतों से ना आम शहरी सेटिस्फाई हैं। जब आप 9 मई के मामलात को 1.5 साल गुजर गया है, फुटेज मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, किसी को सजा नहीं देंगे तो फिर जंगल का कानून बना दें। इसी तरह हुआ था, ये जो फौजी अदालतें हमने बनाई थी, क्यों बनाई थी मीर साहब? बड़ी डिबेट हुई थी, ये हम सारे दोस्त साथ थे। क्यों? इसलिए कि अदालत निज़ाम इंसाफ में ये ताकत नहीं थी कि वो दहशतगर्द को सजा दे सके। ये वो आदमी है जो हैंडसम एंड पॉपुलर अपना कानून चाहता है। ये चाहता है मेरा 62-63 और हो, मेरे लिए फॉरेन फंडिंग हो, मेरे लिए मेरी बच्चियों का मामला हो, मेरे लिए कोई मामला। देखे मेरी बात सुने, मेरा और उसका एक कानून के साथ करे। मैं तो इन्हें अदालत में जाऊं, मैं जाके पांव पड़ जाऊं, मुझे माफी नहीं मिलती। ये जाएं, ये तशरीफ खान साहब ले जाएं, इस्लामाबाद को आग लगाएं, आपके सामने लगी, आज तक मुकदमा वहां पर है। मेरा और उसका एक जैसा केस क्यों नहीं चलता? नहीं, फैसल वाडा को और मुस्तफा कमाल दोनों को माफी मिली। मीर साहब, अच्छा किया मिली। मैं अपनी बात कर रहा हूं, और मैं मिडिल क्लास का आदमी हूं, मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, और मैंने किया क्या था? मेरी तकरीर चलाएं और खान साहब की चलाएं। यानी खान साहब क्योंकि हैंडसम एंड पॉपुलर, तो आप भी हैंडसम हैं? नहीं, वो हैंडसम और पॉपुलर किसी और सेंस में, वो लाडले है, उनके लिए कानून उनकी मर्जी का होगा। अच्छा, अब डोगर साहब, कुछ लोगों का ये ख्याल है आपकी पार्टी के कि जी हम तो अक्टूबर में पंजाब की गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, लेकिन इनका ये ख्याल है कि आपके गिर्द तो घेरा तंग होने वाला है। देखें जी, घेरा तो यकीनन बहुत तंग है। ये जो पार्लियामेंट की बात करते हैं उसकी वाज़ेह मिसाल है, एक हमारा इलेक्टेड MNA हाजी इम्तियाज़, जिसको पहले उठाया गया, फिर 8 दिन के बाद उसको अदालत में पेश किया गया, एक झूठा 3 लाख रुपए का भोंडा मुकदमा बनाया गया कि जी ठेकेदार से 3 लाख रुपए लिए हैं। उस ठेकेदार ने अदालत में बयान दिया कि ये जो मेरे दस्तखत हैं, ये तो उन्होंने कहा था क्लाशनकोव को लाइसेंस बनाना है। उसके बाद पार्लियामेंट का इजलास शुरू होता है मीर साहब, हम पूरी पार्लिमानी पार्टी दस्तखत करके उमर अयूब साहब की हम सरबराही में स्पीकर के पास जाते हैं। स्पीकर को कहते हैं जी ये आप कस्टोडियन है, आपका इलेक्टेड MNA है, इसके प्रोडक्शन आज जारी करें। स्पीकर कहता जी मैं करता हूँ, आज ही करता हूँ, अभी करता हूँ। सेशन के बाद 7 बजे शाम को स्पीकर IG पंजाब एक्टिंग को फ़ोन करता है कि भी मेरा ये MNA, असेंबली पूरी आई है, मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता हूँ। उसने कहा सर हमें थोड़ा सा टाइम दें, हम आपको सोच के बताते हैं, आपके करते हैं। सर ठीक 1 घंटे के बाद 8 बजे स्पीकर के मोबाइल पे रात को फ़ोन आता है कि सर उसको तो गुजरांवाला, पहले उस पुलिस कस्टडी गुजरांवाला, रिमांड जुडिशल गुजरांवाला, कि जी गुजरांवाला से गुजरात लेकर जा रहे थे, रास्ते में पुलिस पार्टी के ऊपर 10-12 बंदे हमलावर हुए, उन्होंने आछी असला से गाड़ी को ब्रस्ट किया और हाजी इम्तियाज़ को छुड़ा कर ले गए। और तारीख क्या डालते हैं वकूए का, FIR जब सामने आई रात 1 बजे, और शाम 8 बजे 5 घंटे पहले स्पीकर को ये बात बता चुके हैं। और जब FIR की डेट देखी तो 1 अगस्त। इससे बड़ी फस्तायत, इससे बड़ी बदमाशी, इससे बड़ी गुंडागर्दी होगी कि वो 41 MNA जिन्होंने अपना एफिडेविट देना था, किसी MNA के बेटे को उठा के उसको चीखा सुनाई जा रही हैं, किसी पे एंटी करप्शन के पर्चे। खुदा का नाम मान लो, जो मर्जी कर लो, अल्लाह हक है। एक बंदा जो जेल में बैठा इतने खौफ में मुब्तला के नींदें भी उड़ा दी हैं। हर हीला हरबा हुकूमत, उसके इदारे, पुलिस लगी हुई है कि इमरान खान और उसकी पार्टी को तोड़ दें, उसकी मकबूलियत को ख़त्म करें,
वो नहीं कर पा रहे। खुदा का नाम मानो, इस मुल्क का कुछ सोचो। इस मुल्क नहीं तो में आप आगे जो जाना, आपने नई स्ट्रेटजी बनाई है कि अब आप 100 रुपया यूनिट आम आदमी वो बिजली का ठीक दे रहा है है। वो, सर लेकिन 5 महीने हो गए इनकी हुकूमत लेकिन को, वो जो आप सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि इमरान खान को कैसे तोड़ना है, अब उसकी पार्टी को जो कैसे इमरान तोड़ना। खान साहब ने ऐलान किया कि मैं अब फौज से मुज़ाकरात करूंगा, तो फौज से मुज़ाकरात किस बात पे होंगे? क्या आपका ख्याल है फौज आपको जेल से निकाल देगी? सर नहीं, बात जेल से निकालने की नहीं है। जेल से अगर इमरान खान ने निकलना होता तो फिर जेल ही ना जाता, आप समझते हैं। मैं आपका भी सुन रहा था कि 3 दफ़ा उन्होंने ये डील रिजेक्ट किया। सर बात सिर्फ असूल की है कि हर मुल्क के मुकन्ना को, अदलिया को, एग्जेक्टिव को, इस्टेब्लिशमेंट को अपने डोमेन में रह के काम करना है। पॉलिटिकली तो ये बड़ी अच्छी बातें करते हैं, अभी बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, बड़ा अच्छा फलसफा पेश किया, तो प्रैक्टिकली भी तो करें ना भाई। आप तो हमसे पहले विक्टिम थे, आपके साथ भी 10-11 साल यही हुआ, आप खड़े होते। आज हम कर रहे हैं, कल फिर आपकी भी बारी आ सकती है। ये डिफाइनिंग मोमेंट है, यहाँ खड़े हो जाएं रूल ऑफ लॉ के लिए। अगर इसको आपने बनाना रिपब्लिक इस मुल्क को, और वो रूल ऑफ लॉ के लिए जंगल खड़े हो का जाएं, कानून अगर वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो जाएं, तो आपकी पार्टी कहती है हमने तो उनसे बातचीत ही नहीं करनी। सर बात हो सकता है कोई ऐसी स्टेज आ जाए। आज हम जो लाइक माइंडेड जमातें अपोजिशन में इकट्ठी हो रही हैं, आज जो फजल रहमान की हमारा जो फासला कम हो रहा है, किस लिए हो रहा है? ये कोई चीज़ खारिज इम्कान तो नहीं सियासत के अंदर, लेकिन आपने तय करना। ये ग्रैंड अलायंस दरअसल अगर तो तहरीक इंसाफ और JUIF का अलायंस है। अगर तो मुल्क इन्होंने और हमने ऐसे ही चलाना है तो फिर चलाते रहें। अच्छा चौई साहब ये बताएं कि अगर मुल्क चलना है किसी जाब्ते से, कोई पार्लियामेंट से, कोई जमहूरियत से, कोई कानून से, तो भाई 70 साल हो गए, बहुत करें। फौजी अदालतें तो 1958 में भी चली थी, ये जो कह रहे हैं। और उस वक्त के भी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सियासतदानों को दहशतगर्दी, गद्दारों के तगमे बने, जमानतें हुई, अडियाला जेल गए, मच्छ जेल गए, मियाँ, और क्या हुआ? तारीख में आज भी वो अमर है। आज आप जो मर्जी कर लें, तारीख हमेशा उन लोगों के साथ है जो अमर हो जाते हैं, जो हक के रास्ते में ठीक चलते है। हैं। चौई साहब ये बताएं कि अगर ये एक ग्रैंड अलायंस बन जाता है और फजलुर रहमान साहब जो पहले PDM के सरबराह थे और आपकी पार्टी भी PDM में शामिल थी, अब अगर फजलुर रहमान साहब और PTI जो है वो आपस में अलायंस कर लेते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम तो होगी। देखिए, एक तो मीर साहब, देखिए मेरे तो यहाँ पर लोगों को आइन पे कम यकीन है, लेकिन उल्मा पे ज़्यादा यकीन है। और जो अब हमें तो वो आलम भी हैं और उन्होंने ये बताया है कि ये खान साहब क्या हैं, उनकी सियासत क्या है, वो उनका क्या मकसद क्या था। और अगर वो इसी तरह बानी PTI की ताकत बने और उसके अलायंस का हिस्सा हों तो वो तो अपनी नफ़ी करेंगे, और मेरा नहीं ख्याल ये होगा या ये अमली तौर पे चलेगा। बानी PTI का एक फार्मूला है, यूज़, अब्यूज़ एंड डिस्पोज ऑफ। वो कोई दोस्त हो, यूज, अब्यूज एंड डिस्पोज ऑफ। हाँ, वो उनका कोई दोस्त हो, वो उनका कोई पार्टी का बंदा हो, वो उनके कोई अलायंस हो, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हर एक के साथ एक जैसा सलूक किया है। और बाकी रही मुश्किलात, देखिए इस वक्त हमें मुश्किल है लोगों की ज़िंदगी आसान कैसे करनी है, हमें मुश्किल है कि बिजली की हमने कीमत कम करनी है, हमें मुश्किल है कि लोगों की आमदन बनानी है, हमें मुश्किल है एक्सपोर्ट बढ़ानी है, हमें मुश्किल है मईशत चलानी है। हमारी ये मुश्किल नहीं है, और ये तो अपने लिए खुद मुश्किल में है। मेरा मतलब है, एक जाता है वो कहता है मुझे इख्तियार मिला है सब कुछ करने का, 1.5 घंटे बाद दूसरा मिलता है, वो कहता ये बिल्कुल गलत कह रहे थे, इख्तियार हमारे पास आ गया। ये आपस में लड़ के इनकी अंदर की हालत बड़ी, मैं अब यकीन करें सियासी पार्टी है, मुझे अफसोस होता है। और इनके जो जेन्युइन लोग हैं ऐसे, जो ये भी बैठे हुए हैं, वन ऑफ देम, इन बेचारों की जो भी है जैसे भी हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब को इन्होंने अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। मेरा देखिए, मेरी गाल से अट्रैक्ट बेशक कर लिया, ये तोड़ काम नहीं चढ़ेगा। अच्छा, नहीं चलेगा। और ये नहीं चढ़ेगा। और यकीन एक मैंने ब्रेक लेनी है।